जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबाण क्वेश्चन। जो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है जो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, तो अब वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि सारे एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, तो इस बार 100% सिलेक्शन मिलने वाला है झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी यहाँ पे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना। गारंटी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, 100% सिलेक्शन होगा इस पीडीएफ से आपका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले बता दें, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, अगर आप झारखंड का पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आप सिलेक्टेड होना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को पिछले वाले वीडियो को प्रैक्टिस सेट को नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार इसी पीडीएफ से। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों कि झारखंड में 50 एकड़ जमीन में जो है एक टैंक कहाँ पर स्थित है, बताइए। बोकारो में, पलामू में, बसंत राय में, या फिर आपका हजारीबाग में। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों झारखंड का एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं तो आपका बसंत राय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही याद रखना कि 50 एकड़ जमीन में जो आपका निर्मित जो कि आपका एक बड़ा टैंक झारखंड के बसंत राय में स्थित है, और इसका निर्माण दोस्तों राजा बसंत राय द्वारा जो है कराई गया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का जो है पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था, बताइए। आपके पास ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, लातेहार, या फिर आपका ओल्ड यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड मम्नभूम जिला। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ इंपॉर्टेंट है। एसआई में दोस्तों 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों। वैसा ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपका झारखंड का किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बनता है दोस्तों, तो इसलिए आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का दोस्तों, ओल्ड मनभूम जिला, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखना कि स्वतंत्रता से पहले आपका पूर्वी सिंहभूम जिले का जो है पूरा क्षेत्र जो है ये ओल्ड मनभूम जिले का जो है हिस्सा था, और इसका मुख्यालय याद रखना दोस्तों कहाँ पे था, तो याद रखना इसका मुख्यालय जो था ये आपका जमशेदपुर था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इसका जो है और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसका जो है झारखंड के जो है दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो है आपका स्थित है, कौन, याद रखना जमशेदपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों कि झारखंड के किस शहर में जो है विज्ञान केंद्र बनाया गया है, धनबाद में, बोकारो में, रांची में, या फिर आपका जमशेदपुर जिले में। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पेड पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, इस बार 100% ऐसे यहाँ पे दोस्तों जेएसएससी का दोस्तों आपका कांस्टेबल का हो गया, या फिर आपका उत्पाद सिपाही का हो गया, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहती हैं तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, बताइए दोस्तों झारखंड में जो है झारखंड के किस शहर में जो है आपका विज्ञान केंद्र खोला गया। ठीक है, चलिए बताइए, बता दें अगर जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए सी का, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया रांची, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना झारखंड के रांची शहर में आपका वर्ष 2010 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 2010 में जो है विज्ञान केंद्र यानी साइंस सिटी बनाया गया, या आपका राज्य का पहला विज्ञान केंद्र भी बना हुआ है। ठीक है, याद रखना कब दोस्तों, 2010 पे। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा जो है शहर मशहूर है। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, आपको बताना है। धनबाद है दोस्तों, नेतरहाट, या फिर आपका बोकारो, या फिर आपका रांची। बताइए, तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि नेतरहाट जो है ये दोस्तों पहाड़ों की रानी से मशहूर जानी जाती है। और याद रखना दोस्तों यह नेतरहाट जो कि आपका भारत के झारखंड के जो है आपका लातेहार जिला में स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह पहाड़ों में पर जो स्थित एक पर्यटन स्थल है, इसे जो है पहाड़ों की रानी के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसको, तो नेतरहाट आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए अगर आप चिंतित हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखना कंप्लीट तक। और इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना। एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण बना दिए गए हैं, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है, चाहे वो झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि टाटा नगर को किस नाम से भी जाना जाता है। बताइए तो टाटा नगर को जो है किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या फिर आपका रांची। बताइए तो सटीक आंसर आपको बताना है, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे आपको एसएससी का, जेएसएससी का, कांस्टेबल का हो या फिर आपका उत्पाद का हो, ठीक है, दोनों में किन्हीं में आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखते हैं दोस्तों कौन सा बच्चा सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बताइए तो अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए दोस्तों जमशेदपुर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सटीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि टाटा नगर जो कि आपका झारखंड का जो है सबसे बड़ा और आपका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो भारत का जो है आपका पहला नियोजित औद्योगिक शहर है, इसे जमशेदपुर के जो है नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों, कि पूछा गया बोकारो शहर जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है। बताइए बोकारो शहर जो है ये दोस्तों आपका कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है, दामोदर, अजय या फिर दोस्तों आपका औरंगा या फिर आपका बीटा रानी। बताइए कौन सा नदी है। बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। बताइए अगर आप सही आंसर करेंगे तो आपका सही आंसर होगा, अगर आप वीडियो पे स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्किप में चल जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आपके रामबाण बन जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों दामोदर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दामोदर। साथ ही याद रखना बोकारो शहर जो कि आपका दामोदर नदी के तट पर बना हुआ है, ठीक है, बसा हुआ है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों। पूछा गया कि हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से होने वाला है, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हजारीबाग किस राष्ट्र मार्ग पर स्थित है। बताइए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, NH7 या फिर आपका NH42 या फिर NH33 या फिर आपका NH10। बताइए कौन सा राजमार्ग जो हजारीबाग पर स्थित है। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों NH33, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों NH33। याद रखना दोस्तों कि हजारीबाग राष्ट्रमार्ग जो कि आपका 33 पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बताइएगा NH10 क्या है और NH42 क्या है। और साथ ही याद रखना कि चतरा जिला की अगर बात किया जाए तो चतरा जिला जो कि आपका NH आपका NH99 और NH आपका 100, ये आपका चतरा जिलों को जो है जोड़ती है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है, ठीक है। बताना है दोस्तों कि झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का एक प्रकार कौन सा है, HO, लोहरा या फिर आपका हिल खरिया या फिर आपका संथाल। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों अगर आप सिलेक्टेड की ओर जाते हो तो। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपका SI में पूछा जा चुका है झारखंड का, ठीक है। आपके एग्जाम में चांसेस बनता है 100% दोस्तों, अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर का बात, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो हिल खरिया, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और साथ ही याद रखना झारखंड में जो है आदिवासी समूह के लिए जो है हिल खरिया हंटर समूह का जो है एक प्रकार है, ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना संथाल और आपका लोहरा, इसके बारे में आप कमेंट में बताना कि आप क्या जानते हो इसके बारे में, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है कि त्योहारों के दौरान उरांव जनजातियां एक विशेष पेय का जो सेवन करती है जिसे क्या कहते हैं। हड़िया कहते हैं, खेरिया कहते हैं, तुलसी कहते हैं या फिर आपका खनरिया कहते हैं। बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी बच्चे को ये पेड PDF चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पेड PDF ले लेना, अगर आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। एक ही बात बोलेंगे दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पेड PDF आप जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो हड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, सटीक आंसर, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि त्यौहार के दौरान जो है उरांव जनजातियां एक विशेष पेय का सेवन करती है जिसे हड़िया कहते हैं। और याद रखना दोस्तों कि सरोल जो है आपका इस राज्य में जो है स्थानीय सरना धर्म के जो है हिस्से में जो है आदिवासी समुदाय द्वारा जो है मनाया जाने वाला नया त्यौहार भी है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। बताइए तो गोड्डा में, धनबाद में, जमशेदपुर में या फिर आपका दुमका में। बताइए राइट आंसर।
कौन से स्थान पर जो है घरेलू हवाई अड्डा नहीं बनाया गया है, बताइए, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेके आएंगे दोस्तों आपको 100%, ठीक है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल गोड्डा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर किया है दोस्तों आपने कि गोड्डा हवाई अड्डा नहीं है। कहाँ पे दोस्तों? घरेलू हवाई अड्डा जो कि आपका गोड्डा स्थान पे नहीं है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि झारखंड के जो है गोड्डा स्थान पर जो है घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, जबकि दोस्तों आपका धनबाद में, जमशेदपुर में और आपका दुमका में, ठीक है, जो कि आपका हवाई अड्डा है, या हवाई अड्डा जो कि आपका निर्माणाधीन है, ठीक है, याद रखना। हाँ, दुमका वाला जो हवाई अड्डा है दोस्तों, ये आपका निर्माण अभी बन रहा है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में स्थापित बिजली की जो क्षमता कितने मेगावाट में कितनी है, बताइए। 2237, 2737, 2037 या फिर आपका 2067, बताइए। तो झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही क्वेश्चन 2000 एसआई में दोस्तों 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार आपकी एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो आप अच्छे से रिवीजन जरूर करना, ठीक है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट भी करना है दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों 2237 मेगावाट, जो कि आपका झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता लगभग दोस्तों 2237 मेगावाट पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड की जो है स्थापित बिजली की जो है क्षमता ये मेगावाट में आपका 2237 थी, और याद रखना वर्तमान में ये बढ़कर दोस्तों याद रखना 2500 आपका 99 मेगावाट हो गया है, ठीक है। 2599 मेगावाट आपका बढ़कर हो गया है। और याद रखना कि राज्य में जो है प्रति इकाई खपत दोस्तों आपका याद रखना जो कि आपका 200 आपका किलोवाट, ठीक है। प्रति इकाई दोस्तों आपका 200 किलोवाट की जो है आपका खपत है, और जो आपका राष्ट्रीय औसत से जो है आपका लगभग 450, ठीक है, लगभग दोस्तों कितना 450 किलोवाट, जो कि आपका आधे से भी कम है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका झारखंड के जो है साहिबगंज जिले की जो एक प्रभाग है, मंदरो या फिर दोस्तों आपका बोरियो या फिर आपका दोस्तों आपका राजमहल या फिर आपका बरहत, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपको एसएससी जीडी, और यहाँ पे जेएससी का आपका तैयारी करें, एसएससी का और आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए इस बार 100% सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों 100%, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर का, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों राजमहल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताना है तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि राजमहल जो कि आपका झारखंड के साहिबगंज जिले में एक प्रभाग है, और याद रखना कि साहिबगंज जिले के साहिबगंज जो कि आपका जिले के जो है आपका उत्तर में जो आपका गंगा नदी और दक्षिण सीमा पर जो आपका राजमहल की जो है पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सटीक हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि शाहपुर जी किला के द्वारा किसके द्वारा जो है बनवाया गया, गोपाल राव के द्वारा, हेमंत राव के द्वारा, गज घंट के द्वारा या फिर आपका दोस्तों फनी मुकुट राय के द्वारा, बताइए तो शाहपुर किला किसके द्वारा बनवाया गया था। बच्चे पीडीएफ चाहिए आपको तो आप ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बस आप ये पेड पीडीएफ ले लेना जो आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मिलेगा, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बताइए राइट आंसर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों गोपाल राव, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि शाहपुर किला जो कि आपका गोपाल राव के द्वारा जो है बनाया गया था, और यह दोस्तों याद रखना कि शाहपुर किला जिला जो कि आपका मुख्यालय और डाल्टनगंज पलामू से लगभग दोस्तों आपका 2 मील की दूरी की जो है उत्तरी आपका कोयल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे इस किले का निर्माण दोस्तों याद रखना आपका 17 से लेकर आपका 18वीं शताब्दी का दोस्तों याद रखना 17 से लेकर आपका 18वीं शताब्दी में जो है करवाया गया था इसका निर्माण, इस किले का, शाहपुर किले का, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, बताना है तो प्यार मोहब्बत से कि झारखंड में जो है बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गाँव का नाम क्या है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, बताइए दोस्तों। मैक्लूस्किंगगंज या फिर आपका डाल्टनगंज या फिर आपका दोस्तों याद रखना मैकलियो लोडेंटगंज या फिर दोस्तों आपका याद रखना दार्जिलिंग, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मैक्लूस्किंगगंज, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड के जो है बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम जो है मैकुली अस्कीगंज है, और यह दोस्तों एक पहाड़ी शहर है जो राजधानी रांची के जो है उत्तर पश्चिम में जो है लगभग 40
किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि जुबली पार्क जो है वो किस शहर में स्थित है। बताइए जुबली पार्क जो है ये किस शहर में स्थित है, जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में या फिर आपका रामगढ़ में। बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा। बस अब वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही बता दें PDF जरूर ले लेना, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए जमशेदपुर में दोस्तों, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जुबली पार्क जो है ये दोस्तों आपका जमशेदपुर आपका शहर में स्थित है। और याद रखना दोस्तों अगस्त 1998 में, याद रखना दोस्तों अगस्त 1958 दोस्तों, याद रखना, जो कि आपका अपनी स्वर्ण जयंती पर जो है टाटा स्टील ने जो है जमशेदपुर के जो है नागरिकों को जो आपका 37.75 एकड़ का जो है पार्क भेंट किया। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जिसे जुबली पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए बताना है तो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सी अनुसूचित आरक्षित जो कि आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, देवघर, लातेहार, सिमडेगा या फिर आपका खूंटी। दोस्तों यहाँ पे खूंटी कर लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों देवघर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि देवघर जो है ये अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। और याद रखना जबकि आपका लातेहार, सिमडेगा और खूंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधान क्षेत्र से हैं, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि डाल्टनगंज का नाम जो है, डाल्टनगंज का नाम के नाम पर क्या रखा गया। बताइए कर्नल डाल्टन या फिर आपका महाराज दौलत सिंह या फिर आपका वैज्ञानिक डाल्टन या फिर आपका दुर्गा मंदिर। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्टेड होना है, ठीक है। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों आपको, बस आप रिविजन करते रहना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों कर्नल जो कि आपका डाल्टन के नाम पर आपका डाल्टनगंज जो कि आपका नाम रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि डाल्टनगंज का जो है नया नाम जो कि आप जो है आप मेदिनी नगर जो कि रखा गया है, जो राजा मेदिनी राय के नाम पर पड़ा है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको कल भी बताएं इसमें जो कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, SI में। बताना है जैसे कि पलामू किला का निर्माण किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ। पलामू किला का निर्माण जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। चलिए बताइए, ऑप्शन 4 है आपके सामने, 1619 AD में, या फिर दोस्तों आपका 1718 AD में, 1314 AD में, या फिर आपका 1517 AD में। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 1619 AD में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पलामू किला का निर्माण दोस्तों 1619 AD में जो कि आपका निर्माण करवाया गया था। और याद रखना दोस्तों ये कि पलामू में जो है 2 दुर्ग हैं, इन किले को जो है पुराने किला और आपका नया किला भी जो है कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों ये दुर्ग चेरो राजवंश के जो है राजाओं की देन है। इसका निर्माण दोस्तों राजा मेदिनी राय ने जो है करवाया था, ठीक है, जिसका दोस्तों याद रखना जो कि आपका डाल्टनगंज का जो है पुराना नाम आपका क्या है, नया नाम आपका मेदिनी राय है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है, प्यार मोबाइल से आंसर करना है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से जो है कौन से जिले में जो है स्थित है। बताइए धनबाद में, बोकारो में, रांची में या फिर आपका देवघर में। अगर आप कल का अच्छे से आंसर किए होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए मैथन विद्युत परियोजना जो कि आपका झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। बताइए बोकारो, धनबाद, रांची या फिर आपका देवघर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट करें दोस्तों धनबाद, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, बिल्कुल धनबाद सही आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि मैथन विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है, और मैथन में जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना के तहत दोस्तों ब्राकर नदी पर जो है मैथन बांध का जो है निर्माण किया गया, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है प्यार मोहब्बत से पूछा गया दोस्तों, सौरिया रोबेस्टा नामक वृक्ष का नाम आपको बताना है, ठीक है, साल का, सागवान का या फिर आपका टीक या फिर आपका चंदन का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों साल का वृक्ष को ही हम लोग दोस्तों सौरिया रोबास्टा नामक वृक्ष का नाम हम लोग साल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना दोस्तों झारखंड में पाए जाने वाला वृक्ष जो कि आपका सौरिया रोबास्टा का जो है नया नाम आपका क्या है दोस्तों, साल वृक्ष रखा गया, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके एसएससी यहाँ पे जेएसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का, ठीक है, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड एसआई का हो या फिर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का हो, या दोस्तों आपका झारखंड कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप रिवीजन कर लेना। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इस बार सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।